नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट ने पिछले 24 घंटों में स्ट्रेंथ हासिल की है क्योंकि 12 जनवरी से एसेट मैनेजर ग्रेस्केल द्वारा लगाए गए कम सेलिंग प्रेशर के जवाब में बुलिश अंडरटोन मार्केट के लिए माहौल तैयार कर रहा है। हालांकि ग्रेस्केल ने $5 बिलियन से अधिक मूल्य के एक्सचेंज में 123,604 बिटकॉइन भेजे हैं, लेकिन 8,670 BTC का इसका लेटेस्ट ट्रांसफर अब तक का सबसे छोटा वॉल्यूम है। जाहिर तौर पर बिटकॉइन की कीमतों को बढ़ावा मिला, जिससे ये $43,000 के निशान से ऊपर वापस आ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 2.8% बढ़कर $43,183 पर थी। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम ने भी रिकवरी फेज शुरू कर दिया है। इसने हाल ही में 2% की बढ़त के साथ $2,307 पर ट्रेड किया। ब्रॉडर मार्केट्स में भी पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा रहा है। बाइनेंस का BNB टोकन, उसी के साथ साथ सोलाना का SOL, कार्डानो का ADA और अवलांच का AVAX मजबूती के संकेत दिखा रहा है। सोलाना बेस्ड ट्रेडिंग एग्रीगेटर जुपिटर ने बुधवार को अपने नियोजित टोकन जारी करने से पहले पिछले 24 घंटों में $500 मिलियन से अधिक का ट्रेड किया और यूनिस्वैप V3 को ओवरटेक करके उस मैट्रिक्स के हिसाब से सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.8% बढ़कर $1.66 ट्रिलियन हो गई। टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 18.4% बढ़कर $50.1 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $4.6 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $45.2 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर वॉल्यूम का क्रमश 9.1% और 90.2% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 51.1% है, जो दिन भर में 0.12% की वृद्धि दर्शाता है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 3% बढ़कर 55,382 पर पहुंच गया। इस बीच चाइनीज एसेट मैनेजर हार्वेस्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ने स्पॉट बिटकॉइन ETF के लॉन्च के लिए मंजूरी मांगने के लिए हांगकांग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन के साथ एक एप्लीकेशन फाइल की है। उसे 2024 का फर्स्ट क्वार्टर के दौरान ट्रेडिंग शुरू करने की उम्मीद है। यील्डमैक्स ने YBIT नामक ETF की शुरुआत के लिए US SEC को एक एप्लीकेशन सबमिट की है, जिसमें बिटकॉइन ऑप्शंस इनकम स्ट्रैटेजी शामिल है। ETF, जिसका टाइटल द फंड है, का उद्देश्य बिटकॉइन के एक्सपोजर की मांग करने वाले सिलेक्टेड US लिस्टेड एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स के प्राइस रिटर्न्स के लिए इनडायरेक्ट एक्सपोजर की पेशकश करते हुए करंट इनकम उत्पन्न करना है। फंड एक सिंथेटिक कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी के तहत काम करता है, जो बिटकॉइन से जुड़े एक या अधिक अंडरलाइंग ETPs के शेयर प्राइस रिटर्न्स के लिए इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपोजर प्रदान करता है। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट गेन्स पर एक सीमा होती है। वॉल स्ट्रीट पर 10 स्पॉट बिटकॉइन ETF के लॉन्च के बावजूद UK उन कुछ प्रमुख ग्लोबल मार्केट्स में से एक के रूप में अलग थलग होता जा रहा है, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स तक रिटेल एक्सेस की अनुमति देने से इनकार करता है। क्रिप्टो करेंसी पर UK का रुख इसके रेगुलेटर फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के 2021 के फैसले से परिभाषित होता है, जिसने रिटेल इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो करेंसी से संबंधित डेरिवेटिव्स की सेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ इंडस्ट्री फिगर्स FCA के फैसले से असहमत हैं, क्योंकि इसने क्रिप्टो एक्सचेंजेस के माध्यम से सीधे डिजिटल टोकन की ट्रेडिंग में इंटरवीन नहीं किया। ये रुख और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा और अमेरिका जैसे अन्य फाइनेंशियल हब्स के विपरीत है। 11 जनवरी 2024 को 10 US बेस्ड ETFs के लॉन्च के बाद स्पॉट बिटकॉइन ETF मार्केट में चार्ल्स श्वाब की पोटेंशियल एंट्री ट्रैक्शन पकड़ रही है। क्रिप्टो करेंसी और कम्पिटिटिव प्राइसिंग निर्धारण के लिए श्वाब का विवेकशील दृष्टिकोण बिटकॉइन ETF क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। ब्लूमबर्ग के सीनियर ETF एनालिस्ट एरिक बेल्चुनास का सुझाव है कि श्वाब लो फी संभवतः 10 बेसिस पॉइंट के साथ एक पेशकश कर सकता है, जो श्वाब की टिपिकल ऑपरेशनल स्टाइल के अनुरूप है। श्वाब 1971 में स्थापित एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स पर विशेष ध्यान देने के साथ ब्रोकरेज, बैंकिंग और फाइनेंशियल एडवाइजरी सहित सर्विसेज का एक कॉम्प्रिहेंसिव सूट प्रदान करता है। फर्म की एक्सटेंसिव ETP ऑफरिंग्स रेंज कॉम्प्लेक्स ETP से लेकर लेवरेज्ड और इनवर्स वेरिएंट्स तक है। एरिक बेल्चुनास ने कहा कि स्पॉट बिटकॉइन ETF मार्केट में फिडेलिटी की उल्लेखनीय बढ़त के कारण श्वाब कॉम्पिटिटिव प्रेशर महसूस कर रहा है।
ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म पेक्शील ने 2023 में $2.61 बिलियन का नुकसान दर्ज किया, जो 2022 से 27.78% कम है। 600 से अधिक बड़े पैमाने के हैक से $674 मिलियन से अधिक की वसूली की गई, जो चोरी की गई क्रिप्टो का 25% है। हैकर्स के साथ अधिक सक्रिय बातचीत और बग बाउंटी प्रोग्राम्स के बढ़ने के साथ 2022 से फंड रिकवरी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पेक्शील ने पता चलाने पर फंड को फ्रीज करने के लिए सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, टेथर और लॉ एनफोर्समेंट के साथ कोलैबोरेशन के महत्व पर जोर दिया। फ्लैश लोन और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जैसे डेटा पॉइंट्स पर भी प्रकाश डाला गया। 2023 में 40% हैक हुए फ्लैश लोन अटैक शामिल थे, जबकि डीफाई सिक्योरिटी में सुधार से क्रिप्टो चोरी कम हो गई। ब्लॉकचेन सिक्योरिटीज में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बावजूद 67% नुकसान डीफाई में हुआ, जबकि 33% सेंट्रलाइज फाइनेंस में हुआ। मैलिशियस एक्टर्स अपने क्रिप्टो लक्ष्यों में विविधता ला रहे हैं। 2022 और 2023 में स्टेबल कॉइन्स ने इलिसिट ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का एक बड़ा हिस्सा ले लिया है। मार्केट्स एंड मार्केट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसकी वैल्यू 2023 में $22 बिलियन थी, 10.3% की CAGR के साथ 2028 तक $36 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। डिजिटल इकोनॉमी कृषि उत्पादन बढ़ाने और विकासशील देशों में हंगर से रिलेटेड मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण है। प्रिसिशन फार्मिंग, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजीज कृषि पद्धतियों को अनुकूलित करती हैं, जिससे पैदावार और रिसोर्सेज एफिशिएंसी में सुधार होता है। डिजिटल टूल्स गवर्नेंस में भी सुधार करते हैं, बेहतर पॉलिसी मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन और एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं। भारत सरकार कृषि में एक तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर रही है। डिजिटल खेती तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा दे रही है। 1 जनवरी 2024 तक देश में टेक्नोलॉजिकल गैप को ब्रिज करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए रणनीति पहल लागू की गई है। ऐसी एक पहल कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना है, जो अनुकूलित कृषि परिणामों के लिए डेटा संचालित निर्णय लेने के लिए AI, ML, IoT और ब्लॉकचेन का उपयोग करके डिजिटल कृषि परियोजनाओं को लागू करने में राज्यों का समर्थन करती है। कॉइनशेयर की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ब्लैक रॉक, बिटवाइस, फिडेलिटी, ग्रेस्केल, प्रोशेयर्स और 21 शेयर जैसे एसेट मैनेजर्स के क्रिप्टो फंड में पिछले सप्ताह वैश्विक स्तर पर कुल $500 मिलियन का नेट आउटफ्लो देखा गया। ग्रेस्केल का हायर फी कन्वर्टेड स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आउटफ्लोज पर हावी रहा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से $2.2 बिलियन बाहर निकल गए। हालांकि नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि प्रभाव कम होने लगा है। डेली आउटफ्लो सप्ताह के दौरान लगातार गिर रहा है। एशिया कॉइनशेयर के रिसर्च हेड जेम्स बटरफिल्ड ने लिखा है, GBTC का स्ट्रॉन्ग आउटफ्लो पिछले सप्ताह 9 न्यूबॉर्न स्पॉट बिटकॉइन ETF से कुल $1.8 बिलियन के इनफ्लोज के विपरीत है, जिसमें ब्लैक रॉक के IBIT से $744.7 मिलियन और फिडेलिटी के FBTC से $643.2 बिलियन शामिल हैं। 11 जनवरी को लॉन्च होने के बाद से 9 नए ETF ने सामूहिक रूप से लगभग $5.8 बिलियन का इनफ्लो और GBTC का $5 बिलियन का आउटफ्लो दर्ज किया है, जिससे कुल नेट इनफ्लो $759.4 मिलियन हो गया है। CH4 कैपिटल के सह संस्थापक डैनियल बैटन ने बताया कि बिटकॉइन माइनिंग सस्टेनेबल एनर्जी यूसेज और एमिशंस मिटिगेशन के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया है। डैनियल बैटन के अनुसार बिटकॉइन माइनिंग अधिक पर्यावरण के अनुकूल होता जा रहा है। डैनियल ने कहा है कि इंडस्ट्री अब 54.5% सस्टेनेबल एनर्जी का उपयोग कर रही है, जिससे ये मुख्य रूप से इस प्रकार की ऊर्जा द्वारा संचालित एकमात्र वैश्विक उद्योग बन गया है। बैटन इस विचार पर विवाद करते हैं कि बिटकॉइन मुख्य रूप से फॉसिल फ्यूल से संचालित है। उन्होंने कहा कि चीनी माइनिंग प्रतिबंध के बाद माइनर्स ग्रीनर ऑन ग्रिड साइट्स या सस्टेनेबल ऑफ ग्रिड स्थानों पर चले गए हैं। उन्होंने बिटकॉइन उत्सर्जन पर कैम्ब्रिज के मॉडल को पुराना बताकर आलोचना की और खुलासा किया कि कंटेम्पररी डेटा का उपयोग करने वाला कोई इंडिपेंडेंट मॉडल या स्टडीज नहीं है जो इस थीसिस का समर्थन करता हो कि बिटकॉइन मुख्य रूप से फॉसिल फ्यूल द्वारा संचालित है। डेटा एनालिटिक्स फर्म इनटू द ब्लॉक के अनुसार बड़ी मात्रा में बिटकॉइन रखने वाले निवेशकों बिटकॉइन वेल ने
वर्ष के शुरुआत से अपनी होल्डिंग्स में लगभग $3 बिलियन की वृद्धि की है, जो लगभग 76,000 BTC के बराबर है। ये डेवलपमेंट क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में सबसे बड़े धारकों के विश्वास और निवेश रणनीति का एक प्रमुख संकेतक है। ऐतिहासिक डेटा विभिन्न निवेशक वर्गों में बिटकॉइन होल्डिंग्स के वितरण में एक गतिशील बदलाव दिखाता है, जिसमें छोटी होल्डिंग्स में मिक्स परिवर्तन का अनुभव होता है। 10,000 से 1 लाख BTC के बीच वाले अकाउंट्स में 2.88% की वृद्धि देखी गई, जो स्पेक्ट्रम के ऊपरी छोर पर वेल्थ के कंसंट्रेशन को दर्शाता है। प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में $500 मिलियन का आउटफ्लो हुआ। मंदी की शुरुआत ग्रेस्केल के आउटफ्लो से हुई, जो 11 जनवरी से $5 बिलियन और पिछले सप्ताह $2.2 बिलियन था। इसी के साथ साथ ऐसे संकेत है कि ग्रेस्केल का आउटफ्लोस कम हो गया है, जो मार्केट में पोटेंशियल स्टेबलाइजेशन का संकेत देता है। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने $478 मिलियन के सब्सटैंशियल आउटफ्लोस का अनुभव किया, जिससे बेरिश सेंटिमेंट और बढ़ा है। बिटकॉइन में $791.4 मिलियन का नेट इनफ्लो देखा गया, जो हालिया चुनौतियों के बावजूद मार्केट की रेजिलियंस का संकेत देता है। शॉर्ट बिटकॉइन स्ट्रैटेजीज में $10.6 मिलियन का इनफ्लो देखा गया, जबकि इथेरियम, पोल्काडॉट और चेनलिंक जैसे ऑल्ट कॉइन्स में अलग अलग डिग्री के आउटफ्लोस का अनुभव हुआ। ब्लॉकचेन इक्विटी में $17 मिलियन का इनफ्लो देखा गया, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सस्टेन्ड इंटरेस्ट का संकेत देता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3verstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।